क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस इन स्पेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए वेयर द पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन बाय। तो ये हम लोग का तीन डिफरेंट पॉइंट्स लिया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसके लिए, तो ए पॉइंट के लिए। ए पॉइंट हमको क्या गिवन है, तो हम लोगों को ए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका ए वाला पार्ट, इसमें जो ए का कोऑर्डिनेट गिवन है वो 0 0 गिवन है और बी का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो कोऑर्डिनेट गिवन है 4 मीटर 2 मीटर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है 20 न्यूटन पर कूलम, और ये किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ए पॉइंट से बी पर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के बीच में कितना होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग दो वे में बढ़ सकते हैं, एक सिंपल जो 1 से 2 स्टेप में बन जाएगा, और एक जो स्टेप फॉलो करते हुए हम लोग पीछे से क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला फर्स्ट वे में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। हम लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अगर पॉइंट ए देखा जाए तो यहाँ पे होगा ओरिजिन पे, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। और दूसरा पॉइंट है 4 2, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये जो बी पॉइंट है यहीं पे होगा 4 मीटर, और हम लोग को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू घटता है, इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर ऐसे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन ऐसे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन अगर हम ये फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे है फील्ड और हम ऐसे बढ़ें, इसके परपेंडिकुलर बढ़ें, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं होता है। हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस जानते हैं, जो यूनिफॉर्म फील्ड ले तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन सरफेस होता है, यानी ऐसा कुछ परपेंडिकुलर कट करे तो ये जो प्लेन बनेगा। अब इस प्लेन के कोई भी पॉइंट लीजिए, हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस डायरेक्शन में फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम y के अलोंग बढ़ेंगे तो कोई पोटेंशियल में चेंजिंग नहीं आएगा। चेंजिंग आएगा किस डायरेक्शन में, तो जब हम लोग x के अलोंग बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, क्योंकि y के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और हम लोग y के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में केवल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखें तो हम लोग को तो क्या था फॉर्मूला, E और ये डेल R, जिसको हम लोग ऐसे भी तो लिखते थे माइनस dV/dr। तो हम इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं x डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को गिवन था कितना, 20 न्यूटन पर कूलम। और x, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं तो x डायरेक्शन में मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम इस डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पे बढ़ते हैं तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस्ड हुए, तो कितना डिस्प्लेस्ड हुए ये, तो ये कितना होगा, तो ये 4 मीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, 4 इतना वोल्ट हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -80 वोल्ट। यानी जब आप ए पॉइंट से बी पर जाएंगे तो यही डेल वी जो होगा, तो डेल वी हम लोग कैसे निकालते थे, पोटेंशियल डिफरेंस, जो फाइनल पॉइंट पे पहुंचे उसका पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा, -80 वोल्ट। तो ये था डायरेक्टली हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से दूसरे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो केवल एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम लोग केवल एक्स कोऑर्डिनेट का जो वेरिएशन है वो कैलकुलेट करके
और यहाँ पर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। अब दूसरे वे में हम लोग इस वेक्टर मेथड में हम लोग क्या पढ़े थे, ई ये क्या होता था, डेल भी इक्वल टू ई डॉट डी आर वेक्टर, यही फार्मूला हम लोग का होता है। अब ये ई क्वेश्चन में गिवन है, ई कितना है 20, और ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप हो जाएगा। और डी आर को जब हम लोग, ये तो पोजीशन वेक्टर होता है, अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे इस पोजीशन वेक्टर को, तो यहाँ पे डी एक्स आई और डी वाई जे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें इसको, तो कितना आ जाएगा, -20 आई कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे -20 डी एक्स और आ जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, और दूसरा आ जाएगा ये प्लस है लेकिन यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली माइनस हो जाएगा डी वाई और जे कैप जे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे ये 0 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू सॉरी यहाँ पे मिसिंग है आई डॉट जे, आए यहाँ पर आई डॉट जे होगा, सॉरी आई डॉट जे। तो ये आई डॉट जे 0 होता है, तो ये वाला टर्म 0 होगा, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमको बचेगा कितना, अब इसी को आप इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तो हमको ए पॉइंट का निकालना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच डिफरेंस निकालना है, ये हमको वी बी माइनस वी ए निकालना है। तो ए से बी तक जाएंगे, तो ए से जब बी तक जाएंगे, ए से बी पर जाएंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना वेरिएशन हो रहा है, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और बी का कितना 4, तो एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, इसका वेरिएशन लेंगे, तो ए पॉइंट पर कितना है एक्स का वैल्यू, तो 0 और यहाँ पे 4। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो वी बी माइनस वी ए आ जाएगा, और ये आ जाएगा -20, और ये डी एक्स 0 to 4। अब इसी को जब आप इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा -80 वोल्ट। तो आप सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं या फिर उस मेथड से भी बढ़ सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट, अब इसमें हमको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 मीटर 2 मीटर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 मीटर 5 मीटर गिवन है। तो फिर यहाँ से हम लोग को कहा जा रहा है वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट कीजिए। तो सिमिलर वे में हम लोग प्रोसीड करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में। अगर फर्स्ट मेथड से देखें तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं कि डेल भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ई डॉट डेल आर। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को एक्स डायरेक्शन में है 20 न्यूटन पर कूलम, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई वेरिएशन होगा नहीं, तो हम डायरेक्टली डेल एक्स लिखने जा रहे हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में जो वेरिएशन होगा उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वाई कोऑर्डिनेट के वेरिएशन से नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम वी बी ए यानी इस और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो ए से बी पर जा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का। अब ई तो यहाँ पर भी 20। अब यहाँ पर देखिए दोनों कोऑर्डिनेट के बीच डिफरेंस तो कितना है, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये 4 से 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो इतना वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया -40 वोल्ट। उसको फिर हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएंगे, तो फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कौन सा, ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे ई फिर से वही 20 आई आ जाएगा, लेकिन डी आर का वैल्यू फिर से हम लोग लेंगे डी एक्स आई डी वाई जे, और जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर जो पीछे वाले में फॉलो किए हैं, ये भी ए से भी बी हो जाएगा, और यहाँ से पहले तो आप क्या कीजिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो केवल x वाला पार्ट होगा 20 डी एक्स, और ये माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और सेकेंड वाला पार्ट जैसे पिछला में 0 आ गया था यहाँ भी 0 होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ये जो फार्मूला होता है हम लोग को डी भी इक्वल टू
ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पे मिसिंग हो गया माइनस ई डी आर, तो ये माइनस ई डी आर इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर फिर से वी ए से वी बी और यहाँ पर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर जब इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हम लोग को 20 डी एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वेरिएशन, तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 मीटर और बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो यहाँ पे -20 और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वी बी माइनस वी ए आ जाएगा और यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो ये 2 और फिर ये -40 वोल्ट। तो आप दोनों वे में बढ़ सकते हैं। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट जिसका पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 है ए पॉइंट का और बी का है 6 मीटर, 5 मीटर, और फिर से हम लोग को दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड वही है। तो हम बस फर्स्ट मेथड जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे उसको यूज़ करने जा रहे हैं कि डेल वी इक्वल टू माइनस ई और केवल एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल का वेरिएशन होगा तो ई डेल एक्स लेने जा रहे हैं और यही जब हम लोग लेंगे तो वी बी माइनस वी ए आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ ए और बी के बीच, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का और -20 इंटू डेल एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट वेरिएशन कितना आ रहा है, तो जब ए पर थे तो 0, यहाँ पर 6 तो 6 आ गया, इतना वोल्ट हो जाएगा -120 वोल्ट।